जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी और फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चैत्र कृष्ण प्रतिपाद से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा महोत्सव आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, चैत्र कृष्ण प्रतिपाद से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर महोत्सव है वो आयोजित होता है और गणगौर महोत्सव है जो जयपुर का एक महोत्सव है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है जिसको राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली की निजी विशेषता रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो नागौर शैली की एक निजी विशेषता रही है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान का जो सोमेश्वर मंदिर है जो बाड़मेर में स्थित है जिसको किराड़ू मंदिर भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ कब स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 7 अगस्त 1961 को सैनिक स्कूल है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थी। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में पुष्कर में जहांगीर के महल है वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की जो कुल संख्या है वो 5 हैं। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी हैं जिनको जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? जून 2022 में। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, नवदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, नवदे निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है जो राजस्थान का टोंक जिला है। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, कोटा और बूंदी मार्ग के देवपुर गांव के निकट जो 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी हैं उसमें स्तंभों की संख्या है वो 84 हैं, यानी 84 स्तंभों की छतरियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंधों से पैरों तक डाला जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, कंधों से पैरों तक डाले जाने वाला कपड़ा है जिसको आत्म सुख कहा जाता है, जबकि ठेपड़ा है वो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक तंग धोती है जिसे ठेपड़ा कहा जाता है, जबकि पटका है वो अंगरकी के ऊपर कमर के ऊपर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है, जबकि पायजामा है वो अंगरकी के नीचे कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। यानी अंगरकी के ऊपर कमर से ऊपर बांधे जाने कपड़ा है उसको पटका कहा जाता है और अंगरकी के नीचे कमर के नीचे बांधे जाने वाला वस्त्र है जिसको पायजामा कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, यानी आत्म सुख है वो कंधों से पैरों तक डाले जाने वाला कपड़ा है वो आत्म सुख कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले का वह स्थान बताओ जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अलवर जिले का वह स्थान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है जिसमें कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जिसका संबंध है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना। यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राजस्थान के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी सप्ताह में 2 दिन। और कौन कौन से दिन? वो हैं मंगलवार और शुक्रवार के दिन। यानी एक दिन मंगलवार को दूध दिया जाएगा और दूसरा हफ्ते में शुक्रवार के दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। रणकपुर का जो जैन मंदिर है जो प्रसिद्ध, वो राजस्थान के पाली जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो साल 1957 में हुई थी। और राजस्थान ललित कला अकादमी है जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान के जो राज कवि सूर्यमल मिश्रण है जिनकी कवि रचनाएं हैं वो हाड़ौती बोली में हैं। और हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती बोली? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में। और हाड़ौती बोली में ही सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के रूप में कौन से जिले को जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का जालोर शहर है या जालोर जिला है जिसको ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के भीलों द्वारा मानसून के पश्चात तक खेले जाने वाला पुरुष प्रधान लोक नाट्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। मेवाड़ के भीलों के द्वारा मेवाड़ के पश्चात तक खेले जाने वाला एक पुरुष प्रधान लोक नाट्य है वो गौरी लोक नाट्य या गौरी नृत्य हैं, जो भीलों के पुरुष प्रधान द्वारा किए जाने वाला एक लोक नाट्य है। और किस क्षेत्र में किया जाता है गौरी नृत्य? वो किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। और किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित विजय स्तंभ के जो निर्माता हैं वो राणा कुंभा हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का अन्य नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। विजय स्तंभ है जिसका अन्य नाम कीर्ति स्तंभ भी रखा गया है। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी जोधपुर के निकट ओसिया में जो मंदिर बने हुए हैं उसका निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन है सिसोदिया द्वारा, प्रत्यारों द्वारा, कच्छावा द्वारा या ब्राह्मणों द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, जून 2022 को चारकोल चित्रकरण कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है जिसके द्वारा जून 2022 को चारकोल चित्रकरण कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। और कब करवाया गया था? ये करवाया गया था 14 जून 2022 को। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, जैसलमेर की पटवों की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। जैसलमेर की जो पटवों की हवेलियाँ हैं जो अपने पत्थर की जालीनुमा कटाई के कारण पूरे जैसलमेर में प्रसिद्ध हैं। जिसे कौन सी हवेली के नाम से जाना जाता है? पटवों की हवेली के नाम से, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंभे हैं। कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं है, उस मंदिर का नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। रणकपुर चौमुखा मंदिर है जो एक जैन मंदिर है जिसमें 1444 खंभे स्थित हैं, लेकिन कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं है।
और वो मंदिर कौन सा है? रणकपुर चौमुखा मंदिर। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, यानी बिसलपुर बांध है वो किस जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में गेटोरा की क्षत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान में जो गेटोरा की क्षत्रिय हैं वो कसावा वंश के राज परिवार से संबंधित क्षत्रियाँ हैं। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, चोकला मंगरा पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। चोकला मंगरा पुंगल है वो भेड़ की एक नस्ल है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, ताल सापर कृष्ण मार्ग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। ताल सापर कृष्ण मार्ग है अभ्यारण्य जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ की पहाड़ियाँ हैं या मानगढ़ धाम है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं, जहाँ पर साल 1913 में एक नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, यानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? एक वेधशाला या एक संग्रहालय या एक शोध संस्थान या एक मंदिर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट, आरपीसी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, बीएसटीसी, पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। और दोस्तों इस वीडियो में कुल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उन तीनों में से आपने कितने सवालों के जवाब दिए हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों में आपको कितने सवाल आते थे ये भी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।